नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है 2024-25 में उसके लिए लास्ट 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 6000 क्वेश्चन से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये पार्ट 16 है। इससे पहले 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको रेलवे एग्जाम के लिए। वो सीरीज ने देखी तो जरूर देखिए। और साथ में रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ 2023 के, और साथ मैंने रेलवे के 2024 के करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What kingdom in plant does not have differentiate body part? जिन पादपों का कार्य सुस्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है वे डैश समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। अब ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जो डिफरेंशिएट नहीं करता बॉडी पार्ट के हिसाब से? तो देखो, प्लांट किंगडम 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है ना, इसका करेक्ट आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिफरेंशिएट नहीं होता बॉडी पार्ट के हिसाब से। देखिए, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आता है कि इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है। ये क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा इन सब में से सबसे बड़ा है। थाइलोफाइटा में क्या आता है, एल्गी भी आता है और फंगी भी आता है। याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एल्गी और फंगी किस में आता है, कौन सा प्लांट किंगडम में आता है, तो थाइलोफाइटा में आता है। अब एल्गी और फंगी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लाइकन। लाइकन बनता है एल्गी और फंगी से। और लाइकन क्या करता है, लाइकन हमें बताता है एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है लाइकन। अगर एयर में लाइकन प्रेजेंट है यानी सल्फर पोल्यूशन है। अगर वायुमंडल में लाइकन दिखता है आपको, तो वो क्या बताएगा, आपको इंडिकेट करेगा सल्फर पोल्यूशन का। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लाइकन क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं बायोफाइटा के बारे में। बायोफाइटा क्या है, बायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं बायोफाइटा को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी, ये दोनों में रह सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो बायोफाइटा से ये क्वेश्चन आता है। और इसमें सेंट होता है जाइलम ऑफ फाइलम। जाइलम ऑफ फाइलम के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। जाइलम ऑफ फाइलम अब्सेंट होता है बायोफाइटा में। इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट। ये जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। फिर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से सीड्स हैं, ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जो नेक्ड सीड होता है, इसमें कोई भी सीड्स नहीं होते। तो आप लगाओगे नेक्ड सीड होते हैं, वो है जिम्नोस्पर्म में होते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। अगर सीड्स प्रेजेंट है तो फ्रूट्स वगैरह भी मिलेंगे, आपको फ्रूट भी मिलेंगे इसमें, और ये फ्लावर्स भी मिलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में। एक और बच गया है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी बच चुका है, तो टेरिडोफाइटा के बारे में देखते हैं। टेरिडोफाइटा, इसमें भी सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। जो टेरिडोफाइटा है ना, उससे क्वेश्चन आता है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट किसमें आपको मिलता है, तो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा जो है वो वास्कुलर सिस्टम प्रोड्यूस करता है। वास्कुलर सिस्टम मतलब इसमें जाइलम भी होगा और फाइलम भी होगा। आप एक क्वेश्चन में याद रखो, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफाइटस। थियोफाइटस बॉटनी के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बोर्न बेबी। एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? न्यू बोर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। और एक न्यू बोर्न बेबी में, एक नए बच्चे में 300 बोन्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी मसल्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, टोटल कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में। और लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है? लार्जेस्ट मसल्स होती है ग्लूटमस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की। स्मॉलेस्ट मसल्स है स्टेपिडीज। स्टेपिडीज ये मसल्स है, ये सबसे छोटी मसल्स है बॉडी की, और ये ईयर में प्रेजेंट होती है। ईयर में स्टेप मसल्स होती है, उसमें प्रेजेंट होती है स्टेपिडीज मसल्स, और ये सबसे छोटी मसल्स है ह्यूमन बॉडी की। सबसे बड़ी मसल्स पूछेगा ह्यूमन बॉडी की तो ग्लूटमस मैक्सिमस है। ग्लूटमस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल्स है। कितनी बोन प्रेजेंट होती है नए बच्चों में? 300 बोन प्रेजेंट होती है न्यू बोर्न बेबी में, और एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन प्रेजेंट होती है। अब आपको ये स्कल दिखता होगा। स्कल की बात करते हैं तो टोटल स्कल में 29 बोन प्रेजेंट होती हैं। 29 बोन प्रेजेंट होती है हमारे स्कल में, जिसमें से ब्रेन में 8 बोन, जो हमारा फेस होता है, फेस की 14 बोन होती है। ईयर में 6 बोन होती है टोटल, 3 कान में 3, दूसरे कान में 3 हड्डियां होती हैं। फिर हाइपोइड एक होती है, हाइपोइड बोन होती है हमारी एक। तो कितनी हो गई? 8, 8, 14, 6, 1, ये टोटल 29 बोन्स हो गई हैं। और ये टोटल 29 बोन्स हमारे
स्कल में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 8 ब्रेन में, जो हमारा फेस होता है उसमें 14 बोन प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारा कान होता है उसमें 6 बोन, और हाइपोइड बोन होती है एक हमारी, जिसको हम एक बोलते हैं। क्वेश्चन आता है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, सुना होगा आपने। वर्टिब्रम कॉलम में कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, या कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारी बॉडी में? 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारी बॉडी में। हमारा चेस्ट हो गया, चेस्ट में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? चेस्ट में 1 बोन प्रेजेंट होती है। एक और क्वेश्चन आता है रिब्स होती हैं, जो रिब्स में हमारी बॉडी में रिब्स कितनी होती है? तो 24 नंबर पूछेगा आपसे तो 24 नंबर होगा, और पेयर पूछेगा तो 12 पेयर या 24 नंबर। नंबर के हिसाब से 24 नंबर होंगे और पेयर के हिसाब से 12 पेयर होते हैं रिब्स के। लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारी? तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर सबसे बड़ी हड्डी हमारे बॉडी की। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी बॉडी की? ये भी याद रखो, लार्जेस्ट बोन है हमारी हड्डी की, लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी बॉडी की? ये भी क्वेश्चन आता है। तो स्टेप्स बोलते हैं उसको, स्टेप्स हड्डी बोलते हैं हमारी, जो ये सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स। और एक और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है बॉडी की? तो वो लोअर जो हमारा जो होता है ना, वो सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारी बॉडी में। लोअर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारी बॉडी में। तो इतने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डैश? मधुमेह किसके कारण होता है? देखिए डायबिटीज किसकी वजह से होता है? अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है, बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, या प्रोडक्शन कम होता है इंसुलिन का, तो आपको डायबिटीज हो जाता है। अब इंसुलिन कौन से सेल्स में बनता है? तो इंसुलिन बीटा सेल्स में बनता है बॉडी में। देखिए आपने पेनक्रियास का नाम सुना होगा, पेनक्रियास जिसको हम मिस्ड ग्लैंड बोलते हैं। पेनक्रियास को हम मिस्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिस्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं। एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर की बात कर रहा है, इनसाइड द बॉडी, और एक्सोक्राइन जो होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होती है। जो एंडोक्राइन है ना, ये रिलीज क्या करता है? ये रिलीज करता है हार्मोन्स को। ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है एंजाइम्स को रिलीज करता है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन 2 आते हैं एग्जाम में कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है? तो डक्ट प्रेजेंट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है हार्मोन्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है एंजाइम को। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, वो 3 चीज रिलीज करता है। एक इंसुलिन रिलीज करता है, दूसरा रिलीज करता है ग्लाइकोजन को, तीसरी चीज रिलीज करता है सोमेटोस्टेलिन को। तो सोमेटोस्टेलिन भी रिलीज करता है, ग्लाइकोजन भी रिलीज करता है, और इंसुलिन भी रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंसुलिन है ना, वो कौन से सेल्स से निकलता है एंडोक्राइन के? तो ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन कौन से सेल से निकलता है? ये अल्फा सेल से निकलता है। और सोमेटोस्टेटिन जो है ना, वो डेल्टा सेल से निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो कभी भी क्वेश्चन आए इंसुलिन कौन से सेल से रिलीज होता है? बीटा सेल से रिलीज होता है, ग्लाइकोजन अल्फा सेल से, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से, और ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों मिलकर कहां से रिलीज होती है? पेनक्रियास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर इन द सेम वे हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू? मधुमेह का संबंध ब्लड शुगर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उच्च रक्तचाप देश से संबंधित है। देखिए अगर आपको डायबिटीज होती है तो ब्लड शुगर की वजह से होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से आपको डायबिटीज होती है। तो उसी प्रकार हाइपरटेंशन, अगर बॉडी में हाइपरटेंशन हो रहा है यानी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो ब्लड प्रेशर का संकेत है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस सिल्वर इन मैक्सिमम क्वांटिटी? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है। देखिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में एल्यूमिनियम का। सेकंड नंबर में आते हैं वर्ल्ड में हम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड नंबर में लाइम, जो लाइम होता है उसको प्रोड्यूस करने में इंडिया थर्ड नंबर में आता है वर्ल्ड में। और आयरन में चौथे नंबर में वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। तो फोर्थ नंबर में वर्ल्ड में हम आते हैं आयरन प्रोड्यूस करने में। थर्ड नंबर में इंडिया आता है, लाइम प्रोड्यूस करता है, यानी जो लाइम होता है उसको प्रोड्यूस करने में इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर में आता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया एल्यूमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस मेनली कंटेन विच गैस? गोबर गैस में मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है? देखिए गांव वगैरह में अगर आप गए होंगे, गांव जाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा एक ऐसा टैंक जैसा बना रहता है गांव में जमीन के अंदर, उसमें गोबर डालते हैं, जो भी हमारी खराब क्रॉप्स होती हैं वो डालते हैं,
और वेस्ट फ्रूट जो भी हमारे खराब खाना हो जाता है वो भी इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, एयर अब्सेंट होती है, इसलिए इसको एनारोबिक डिजास्टर बोलते हैं। इसके बाद ये करता है, ये एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। फिर बायोगैस के लिए आप एक स्टोरेज के लिए बनाते हैं कि जिसमें आप बायोगैस स्टोर कर सके, और ये बायोगैस आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है और हीट भी देती है, यानी फायर भी देती है। जो भी हम चूल्हा वगैरह जलाना हो हमें, वो भी हम जला सकते हैं। फायर भी देती है हमें, आग भी देती है और बिजली भी देती है। ये गोबर गैस से आप ये भी कर सकते हो। और गोबर गैस एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। गोबर गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं। और लगभग इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है, कितना परसेंट, 55 से 70% मीथेन प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअल बाय। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अलैंगिक रूप से देश द्वारा जनन करता है। तो अगर अमीबा के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता चुका हूँ पहले, अमीबा कैसे प्रोड्यूस होता है ये क्वेश्चन आता है, तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ, मगर इसमें पूछा है अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी प्रतिकूल परिस्थिति होगी अमीबा की, तो वो कौन सा फ्यूजन करेगा, तो मल्टीपल फ्यूजन करेगा। एक पेरेंट अमीबा होगा, वो बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिस्कवर इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने करी थी। इंसुलिन बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और इसके जनक थे फ्रेडरिक बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सोलर सेल जो होता है, आपने देखा होगा सोलर सेल होते हैं आजकल बहुत सारे घरों में दिखता है आपको, जो सनलाइट से चार्ज होते हैं। सनलाइट से चार्ज होते हैं, उसके बाद हमें ये इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो सोलर सेल को हम बोलते हैं फोटो वोल्टिक सेल या पीवी सेल भी बोलते हैं। ये 16 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू आईक्यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।